जो गुरुओं का बेअदबी का जो मामला है, जिस पर बहुत ड्रामेटिक तरीके से 8 जनवरी को पंजाब पुलिस ने एक एफआईआर लॉन्च की और दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में उसमें इंटरवीन किया और उस इंक्वायरी को डीरेल किया। आर्टिकल 361A के अनुसार उसमें भी ये इस बात का प्राइमा फेसी साफ रूप से नजर आया कि मैटर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਵਸੀਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, नहीं तो उन्हां खिलाफ सदन के विशेष अधिकार की उलंघना और मानहानि का मामला शुरू किया जा सकता है। इस तो इलावा कमेटी ने वधीक मुख सकत्तर तो कई अहम दस्तावेज भी मंगे हैं, जिन्हां विच FIR की कॉपी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट की रिपोर्ट और पंजाब की फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट शामिल है। 6 जनवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के सदन में जो गुरुओं का बेअदबी का जो मामला है नेता विपक्ष आतिशी द्वारा, जिस पर बहुत ड्रामेटिक तरीके से 8 जनवरी को पंजाब पुलिस ने एक FIR लॉन्च की और दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में जो प्रिविलेज्ड कार्रवाई है उसमें इंटरवीन किया इंटेंशनल मैलाफाइड इंटेंशन से और उस इंक्वायरी को डीरेल किया। इसके पश्चात 9 जनवरी को सदन ने इसका संज्ञान लिया और इसकी जांच स्पीकर द्वारा की गई और जो जांच के दौरान जो कॉरस्पॉन्डेंस हुआ पंजाब पुलिस के साथ और बाकी अधिकारियों के साथ, उसमें जिस प्रकार के जवाब आए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे और प्राइमा फेसी उसमें ये इस्टेब्लिश हो रहा था ये मैटर जो है प्रिविलेजेस का ब्रीच हुआ है दिल्ली विधानसभा की। और 5 फरवरी को यह मामला जो है दिल्ली विधानसभा की कमेटी ऑन प्रिविलेजेस को सौंप दिया गया। ये एक शिकायत भी मेरे पास दिल्ली सरकार के मंत्री श्री कपिल मिश्रा द्वारा दी गई थी, जिसमें 361A जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सेक्शन आर्टिकल 361A के अनुसार उसमें भी ये इस बात का प्राइमा फेसी साफ रूप से नज़र आया कि मैटर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का है। इसलिए कमेटी को ये सारा मामला फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है और 5 फरवरी से कमेटी इस पर अपनी कार्रवाई कर रही है। मेरा ये मानना है कि कमेटी की रिपोर्ट मुझे जब सौंपी जाएगी पूरी कार्रवाई करने के बाद, उसके बाद वो हाउस में टेबल होगी और फिर इस पर पूरे मामले पर हाउस फैसला लेगा। मुझे लगता है कि जितना इस पूरे मामले में मैं समझ पाया हूँ, इसमें जो गुरुओं की बेअदबी का मामला है उस पर जिस तरह की कड़वाहट और जिस तरह का चुनौती दी जा रही है, बेअदबी करने के बाद जो चुनौती दी जा रही है बहुत ही पीड़ादायक है, कष्टदायक है और ये असहनीय है। अभी ये कमेटी अपनी कार्रवाई कर रही है और कमेटी की कार्रवाई में मौका दिया जाता है जिनके खिलाफ भी प्रिविलेज का मामला बनता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनता है, उनको जवाब देने का भी मौका दिया जाता है, उनको पर्सनल हियरिंग का भी मौका दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि दिल्ली विधानसभा अपने प्रोसीजर को किसी भी तरह से नियमों के अनुसार ही वो प्रोसीजर होगा, टाइम बाउंड होगा
और उसको अननेसेसरी किसी को डिले नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि चूँकि मामला बहुत ही इम्पोर्टेंस का मामला बन गया है, ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस का मामला बन गया है और गुरुओं की बेअदबी का इसमें सवाल खड़ा हुआ है, जो किसी भी रूप में किसी भी स्तर पर वो सहन नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये इस सेंसिटिविटी को दिल्ली विधानसभा समझ रही है और इसमें कोई कोताही दिल्ली विधानसभा की तरफ से नहीं होगी। ये सब चीज़ें रिपोर्ट के तहत सदन के समक्ष आने वाली हैं। जो भी कुछ रिपोर्ट तैयार होगी, जो रिपोर्ट में कहा जाएगा उसके अनुसार ही मुझे लगता है कि हम फैसला लेंगे। रिपोर्ट डिटेल्ड होनी चाहिए, ये सदन की अपेक्षा हो सकती है और सभी लोग अपना अपना काम बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। और कमेटी भी अपनी जिम्मेदारी को, प्रिविलेज कमेटी भी अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह पूर्ण रूप से करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। निडर हाँ, निरपੱਖ रहांगे, आजाद हाँ, सच कहांगे। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।